नमस्कार दोस्तों, हम जीवन में बहुत सी समस्याओं का सामना करते हैं और समस्याओं का सामना करते हुए जब हम आगे बढ़ते हैं तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो समस्याओं से डर कर, समस्याओं से घबरा कर अपने जीवन को रोक सा देते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना है, दुगने जोश और उत्साह के साथ में आगे बढ़ते चले जाना है, क्योंकि किसी ने कहा भी है कि सामने को मंजिल तो रास्ते न मोड़ना, सामने को मंजिल तो रास्ते न मोड़ना, जो भी मन में हो वो सपना न तोड़ना। कदम कदम पर मिलेगी मुश्किलें आपको, कदम कदम पर मिलेंगी मुश्किलें आपको, बस सितारे चुनने के लिए कभी जमीन मत छोड़ना, कभी जमीन मत छोड़ना। जी हाँ दोस्तों, हम सफलता को प्राप्त करें और आगे बढ़ते चले जाएं, लेकिन कभी हमारी जमीन को नहीं छोड़ना है, क्योंकि हम जमीन से जुड़े हुए हैं और हम हमारी संस्कृति को, हमारी सभ्यता को कभी नहीं भूलेंगे। तो इसी जोश और उत्साह का संचार मन में, अपने हृदय में लेते हुए आज हम जिस कविता को पढ़ने जा रहे हैं वो कविता भी, उस कविता का शीर्षक भी उत्साह है। जी हाँ, आज हम उत्साह कविता का अध्ययन करने जा रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं हम उत्साह कविता की, लेकिन उससे पहले उत्साह कविता लिखी किसने है इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। उत्साह कविता के लेखक हैं सूर्यकांत त्रिपाठी, जिनका उपनाम है निराला। इनका जन्म बंगाल के महिषादल में सन 1899 में हुआ और वे मूलतः गढ़ाकोला, जिला उन्नाव, उत्तर प्रदेश के निवासी थे। निराला की औपचारिक शिक्षा 9वीं तक महिषादल में ही हुई। उन्होंने स्वाध्याय से संस्कृत, बांग्ला और अंग्रेजी का ज्ञान अर्जित किया। स्वाध्याय यानी स्वयं अध्ययन किया, उन्होंने स्वयं पढ़ाई की, इन भाषाओं पर अधिकार प्राप्त किया। वे संगीत और दर्शन शास्त्र के भी गहरे अध्येता थे, अर्थात संगीत और दर्शन शास्त्र का भी उन्होंने अध्ययन किया, शिक्षा प्राप्त की। रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद की विचारधारा ने उन पर विशेष प्रभाव डाला। निराला का पारिवारिक जीवन दुखों और संघर्षों से भरा हुआ था। आत्मीय जनों के असामयिक निधन ने उन्हें भीतर तक तोड़ दिया, यानी इनके जो नजदीकी करीबी लोग थे उनकी मृत्यु असामयिक हो गई, समय से पहले हो गई, तो ये अंदर से टूट से गए थे। साहित्यिक मोर्चे पर भी उन्होंने अनवरत संघर्ष किया, यानी लगातार संघर्ष किया है। सन 1961 में उनका देहांत हो गया। उनकी प्रमुख काव्य कृतियों की यदि हम बात करें तो वे हैं अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता और नए पत्ते। उपन्यास, कहानी, आलोचना और निबंध लेखन में भी उनकी ख्याति अविस्मरणीय है, यानी जिसको भुलाया नहीं जा सकता है। निराला रचनावली के 8 खंडों में उनका संपूर्ण साहित्य प्रकाशित है। निराला विस्तृत सरोकारों के कवि हैं, यानी वो सामाजिक सरोकारों के ऊपर अपनी कविताओं की रचना करते हैं। दार्शनिकता, विद्रोह, क्रांति, प्रेम की तरलता और प्रकृति का विराट तथा उदात्त चित्र उनकी रचनाओं में उपस्थित है, अर्थात मौजूद है। उनके विद्रोही स्वभाव ने कविता के भाव जगत और शिल्प जगत में नए प्रयोगों को संभव किया है। छायावादी रचनाकारों में उन्होंने सबसे पहले मुक्तक छंद का प्रयोग किया है, यानी मुक्तक छंद जिसमें मात्राएं निश्चित नहीं होती हैं, छंदोबद्ध रचना न होकर के स्वतंत्र रचना होती है। इनके बारे में आगे लिखा है कि शोषित, उपेक्षित, पीड़ित और प्रताड़ित जन के प्रति उनकी कविता में जहां गहरी सहानुभूति का भाव मिलता है, वहीं शोषक वर्ग और सत्ता के प्रति प्रचंड प्रतिकार का भाव भी है। यानी जो गरीब हैं लोग और जो प्रताड़ित हैं किसी के द्वारा, उनके प्रति उनकी सहानुभूति तो है ही इनकी कविताओं में, साथ ही जो सत्ता पक्ष है, सरकार है, उसके प्रति भी प्रचंड प्रतिकार अर्थात प्रचंड विरोध इनकी कविताओं में देखने को मिलता है। To watch the complete video, download the Upbind educational app from Play Store and App Store.